बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले बच्चों हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब नेचुरल अबंडेंस क्या है इन आइसोटोप्स की? कितनी परसेंटेज है प्रोटियम की नेचुरली? दैट इज 99.99%। ड्यूट्रियम की क्या है? 0.0015%। और ट्रिटियम की इट इज नॉट फाउंड नेचुरली। क्या है ट्रिटियम? इट इज नॉट फाउंड नेचुरली, इट इज अनस्टेबल, इट इज रेडियो एक्टिव एंड रेयर। अब बच्चों हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे प्रोटियम आइसोटोप की। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं प्रोटियम की? इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। From the knowledge of deuterium isotopes, here is one question which we have to answer. How heavy water is made? How heavy water is made? आंसर क्या है बच्चों इसका? वाटर दैट इज मेड विद ड्यूट्रियम आइसोटोप इन विच द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इज कॉल्ड हैवी वाटर। की बुक में टेबल 2.1 गिवन है और टेबल 2.1 क्या है? कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। किसकी? ऑर्डिनरी वाटर की एज वेल एज हैवी वाटर की। आप देख रहे हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का है 0.00 सेल्सियस, जबकि हैवी वाटर का है 3.81 सेल्सियस। अब हम इसी मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी को ही लेके आगे चलते हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस करना है, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर वुड अ सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज? तो बच्चों इस टेबल को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि हैवी वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो दैट विल बी फ्रीज एट 3.81 सेल्सियस। सेकेंड एलिमेंट है बच्चों हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के आइसोटोप्स को हमने डिस्कस करना है। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। अब नेचुरल अबंडेंस क्या है इन आइसोटोप्स की? कार्बन 612 जो है स्टेबल न्यूक्लियाई रखता है, इसकी अबंडेंस है 98.8%, जबकि कार्बन 613 1.1% और कार्बन 614 की क्या परसेंटेज है बच्चों? 0.009%। दिस इज इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कैन यू कंप्लीट इट? हमारे पास ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक्टिविटी नज़र आएगी, और इसमें इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की गिवन है और हमने उसको कंप्लीट करना है। चूँकि मैंने कंप्लीट कर दी है, लेकिन बुक में आपने इसको कंप्लीट करना होगा खुद से। फर्स्ट आइसोटोप देख रहे हैं आप कार्बन 612। अब इसमें वहाँ पे गिवन है प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, बाकी न्यूट्रॉन वहाँ पे गिवन नहीं है। तो बच्चों इस आइसोटोप में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? ऑफ कोर्स वो कहाँ पे होंगे? ऑर्बिट्स में होंगे। इसी तरह से कार्बन 613 आइसोटोप में देखें आप, कार्बन 613 में प्रोटॉन कितने हैं? 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 13। इसी तरह से कार्बन 14 एटॉमिक मास, जब कार्बन का एटॉमिक मास 14 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन क्या रहेंगे आइसोटोप्स में? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। सिर्फ जब एटॉमिक मास चेंज होगा तो सिर्फ क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस मॉडल में नजर आ रहे हैं। जब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन को मीन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को बच्चों डिस्कस कर लिया, तो हमारे पास अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर ब्लैक, आर ग्रेइश ब्लैक, सॉलिड,
किस फॉर्म में होती हैं? ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। मोस्टली इनका क्या कलर होता है? ब्लैक, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा। अब डायमंड का कौन सा कलर होता है? अगर डायमंड प्योर है बच्चों तो इट इज ट्रांसपेरेंट। वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं ना, सॉलिड होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आप एग्जामिन करके देखें, अगर आप कोल को, कोयला को वाटर के अंदर डालें तो क्या कोल वाटर में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। तो कार्बन की ये जो फॉर्म्स हैं ये क्या है हमारे पास? लाइक कोल की तरह की ही हैं। जैसे उनका कलर क्या होता है? ब्लैक आर ग्लेश ब्लैक सॉलिड्स। अब हम बच्चों थर्ड एलिमेंट के आइसोटोप्स डिस्कस कर रहे हैं, और ये दिए गए हैं आपकी बुक में एक्टिविटी 2.3, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटोप्स। यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इनकी नेचुरल अबंडेंस क्या है? यानी नेचुरली एग्जिस्टेंस क्या है इनका? यूरेनियम 234 है 0.006%, यूरेनियम 235 है बच्चों 0.72%, यूरेनियम 238 है बच्चों 99.27%। यूरेनियम 234 बच्चों रेयर है, यानी कॉमनली नहीं पाया जाता। यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब्स। कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब्स। और यूरेनियम 238 की स्टडी से हमें पता चलता है कि ये अगर यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो बच्चों इससे स्मॉलर न्यूक्लियाई के एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया, और इसके ब्रेक डाउन से कौन से 2 एलिमेंट्स बने हैं? एक थोरियम जिसका एटॉमिक मास है 234, एंड द सेकंड वन इज द हीलियम दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। फिशन मीन होता है ब्रेक डाउन। फिशन मीन क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो जब कोई एक न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होगा और उससे फर्दर 2 न्यूक्लियाई, 1 या 2 न्यूक्लियाई बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। अब इसी तरह से यूरेनियम 235 की फिशन को देखें। फिशन ऑफ यूरेनियम 235 को अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिशन ऑफ यूरेनियम 235 को देखें, इट यील्ड्स स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये भी जब न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होगा तो इससे स्मॉलर न्यूक्लियाई बनेंगे, और स्मॉलर न्यूक्लियाई यानी कोई एक स्मॉलर न्यूक्लियाई का एलिमेंट बनेगा, और साथ में न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। 3 चीज़ें बनेंगी जब ये एक न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होगा। इनके स्मॉलर न्यूक्लियाई का एलिमेंट प्रोड्यूस होगा कोई, उसके साथ न्यूट्रॉन इमिट्स होंगे, उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो उससे इतनी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है जो कि 17,000 kg ऑफ कोल को बर्न करते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी के इक्वल होगी। मीन कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है यूरेनियम 235-92। स्टूडेंट्स, ये कॉलम गिवन है आपकी बुक में, और उस कॉलम को आपने अपने नॉलेज से फिल करना है। यहाँ पे मैंने इसको फिल करके आपको बताया है। पार्टिकल्स हैं हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हर एलिमेंट में हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब यूरेनियम 234 आइसोटोप भी गिवन है, यहाँ पे यूरेनियम 235 आइसोटोप भी है, यूरेनियम 238 आइसोटोप भी है। हम देख रहे हैं कि इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, जबकि एटॉमिक मास इनके डिफरेंट हैं। दीज आर आइसोटोप्स। अब क्या डिफरेंस है इनमें वो हम देखते हैं। इन तीनों आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स क्या हैं? सेम, 92, 92, 92। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे इनमें? सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या है? न्यूट्रॉन्स का। यूरेनियम 234 में न्यूट्रॉन्स हैं 142, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन्स हैं 143, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन्स हैं 146। जो इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए आपने नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इन क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है। कॉपीज़ में इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, दैट इज़ योर होमवर्क असाइनमेंट।
क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं बच्चों, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। क्लोरीन के ये दो ही आइसोटोप्स हैं और इनकी आपने नेचुरल अबंडेंस लिखनी है, ठीक है, कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। हमने पीछे पढ़ा ना हैवी वाटर को, तो अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर?